दोस्तों, मैं अभी थोड़ी देर पहले जंतर मंतर से आया हूँ। वहाँ जो मैंने देखा उसने मुझे बीजेपी सरकार और उनकी नीतियों के बारे में एक बार और सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ये वही सरकार है जिसको यूथ ने अपने सर पे बैठाया था? पिछले 3 बार से चुनाव लगातार मोदी जी आपको जिताए थी। मेरे सवाल जो भी होंगे आज वो सिर्फ आपसे होंगे, क्योंकि ये पिछले 3 बार से ये चुनाव जिता करके आपको प्रधानमंत्री बनाया। और ये वही यूथ है जिसने आप पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, क्योंकि इससे पहले वाली जो भी जनरेशन थी इनकी, वो या तो जाति देखते थे या तो धर्म देखते थे। लेकिन इस यूथ ने न कभी जात देखी, न कभी धर्म देखा। इसने सिर्फ और सिर्फ क्या देखी है कि एक लीडरशिप की क्वालिटी देखी थी आपके अंदर, और जिसकी वजह से बीजेपी को देश के लगभग हर हिस्से में इस यूथ ने ही मजबूत बनाया है। कई राज्यों में आपकी सरकार है, आज भी सरकार है, चाहे भले ही वो गठबंधन की हो। वो किसकी वजह से है? वो सिर्फ और सिर्फ इस यूथ की वजह से ही तो है। यही यूथ था जिसने 2016 के नोटबंदी में आपके खिलाफ कभी सड़कों पर नहीं आया था। ये वही यूथ था जिसने कोरोना के वक्त आपकी अपील पर तालियां बजाई थी, थालियां बजाई थी। कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्य खोए, लेकिन फिर भी ये यूथ कभी नहीं आया। सीएनआरसी के मुद्दे पर भी ये यूथ कभी आपके अगेंस्ट नहीं गया था। फार्मर प्रोटेस्ट में भी ये आपके अगेंस्ट नहीं गया था। हाँ, अग्निपथ का जो प्रोटेस्ट था उसमें मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत ही यूथ जो था वो आपके अगेंस्ट में उसने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन वो इस मास लेवल पे नहीं था कि हर घर से लगभग एक ना एक सदस्य आ रहा हो। ठीक है। और आपको बता दें कि जब बात उनके भविष्य की आई ना, तो भी ये यूथ डायरेक्टली मोदी जी के अगेंस्ट नहीं गया था, ये आपके अगेंस्ट नहीं गया था। इस यूथ ने आवाज़ उठाई थी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ। इस यूथ ने आवाज़ उठाई थी एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ। जो सिस्टम कैसे वर्क कर रहा था, कैसे नीट के पेपर और अदर पेपर्स लीक हो रहे थे, ये इसने उस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इसने मोदी जी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी। लेकिन 20 जुलाई को जो कुछ हुआ, चाहे फिर वो आंसू गैस के गोले हों या लाठीचार्ज, उसकी तस्वीर जिस किसी ने भी देखी है ना, शायद आसानी से नहीं भूल पाएगा। जो लोग प्रोटेस्ट में खुद मौजूद थे और जो घर बैठकर सोशल मीडिया पर सब देख रहे थे, उन सब पर भी इसका असर पड़ा है। लगभग 25 लाख प्रोटेस्टर्स तो जंतर मंतर और उसके आसपास के एरिया में 20 जुलाई को मौजूद थे। आपको पता है 2014 में जो बीजेपी की सत्ता आया, 2014 में मोदी जी आप जो सत्ता पे बैठे थे ना, वो सिर्फ आपको इस यूथ ने बैठाया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे वो थोड़ा कम बोलते थे, और आप जिस बेबाकी के साथ अपनी बात रखते थे, जिसकी वजह से ये यूथ जो था ना वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरित था, जिसकी वजह से आपको 2014 में इसने सत्ता में बैठाया। लेकिन 2014 के बाद लोगों को पता चल गया था कि आप सिर्फ और सिर्फ भाषण दे सकते हैं या फिर ऐसे इंटरव्यूज़ दे सकते हैं जो पहले से स्क्रिप्टेड हों। अब हर महीने की आखिरी संडे को आप जो मन की बात करते हैं, या एग्ज़ाम के टाइम पे जो परीक्षा पे चर्चा आप करते हैं, कैसे करोगे आप वो? इस बार कैसे आप उस देश को संबोधित करोगे जिस देश में 20 जुलाई के प्रोटेस्ट में, या एजुकेशन को लेकर के जो स्टूडेंट या जो यूथ जो था, वो आप लगभग 25-30 लाख के आसपास स्टूडेंट्स या यूथ जो था ना वो सड़क पे था, उनके साथ लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अब कैसे उस देश को संबोधित अब आप करोगे? और अब इतना सब कुछ होने के बाद चलो मान लेते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी रिज़ाइन कर भी देते हैं, क्या उस रेजिग्नेशन का कोई फ़र्क या कोई मतलब रह जाएगा? क्या उस रेजिग्नेशन से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या जो भरोसा टूटा है उस यूथ का, वो वापस आ जाएगा? और अगर आपको इस यूथ की बात माननी ही थी तो कम से कम 2027 के चुनाव
को ध्यान में रखते हुए, यूपी के 2027 के चुनाव में को ध्यान में रखते हुए थोड़ा पहले मान लिया होता। कम से कम इतनी सब चीज़ें तो नहीं होती। और आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं कि ज़रूरी नहीं था कि रेजिग्नेशन ही दिया जाता। इन 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 प्रोटेस्टर्स को, मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, मुझे लोगों ने जो बताया है, मेरी जो वहाँ पे लोगों से बात हुई है, उनका सबका यही कहना है कि हमें रेजिग्नेशन इट्स नॉट मैंडेटरी। कम से कम कोई अकाउंटेबल तो हो। ज़रूरी नहीं था कि कि धर्मेंद्र प्रधान जी को रेजिग्नेशन देना पड़ता, लेकिन कम से कम कोई सीनियर नेता इन स्टूडेंट्स के बीच जाता, उनसे बात करता, उनकी बात सुनता। अगर कहीं पे सिस्टम की गलती हुई थी तो उसे मानता और कहता कि हाँ कमी हुई है और हम इससे ठीक भी करेंगे। मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता तो शायद बहुत से स्टूडेंट शांत होकर अपने घर वापस भी लौट गए होते। अब गुस्सा सिर्फ और सिर्फ रेजिग्नेशन से ख़त्म हो जाएगा, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बीजेपी का अगर कोई बड़ा नेता खुद आकर स्टूडेंट से बात करे, उन्हें भरोसा दे और उनकी मांगों पर साफ साफ एक रोड मैप रखे, तो अभी भी हल निकल सकता है।